हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आप सबके मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज फिर से हम आप लोग के सामने एक न्यू ब्लॉग लेकर आ गए हैं। तो सोचिए आप लोग से कुछ बातें कर लेते हैं। एक भैया का कमेंट था कि आप सामान कहाँ से लेती हैं। तो हम बता दें, मेरा सामान तो हर जगह से आता है, ऐसा नहीं है। हम जहाँ जाते हैं कहीं, जैसे कहीं घूमने भी गए तो लगता है कि चलो ना इस एरिया में है, इनका होलसेलर शॉप देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है प्राइस। ऐसे जाकर हम घूम लेते हैं, देख लेते हैं। अगर हमको अच्छा लगता है तो वहाँ से भी 10,000 5,000 जो भी बजट लेकर जाते हैं घूमने के ख्याल से वो उसमें वो कर लेते हैं, ले लेते हैं सामान। तो हम बता दें कि शुरू शुरू जब था तो हम तो आप लोग को एक वीडियो में बताए हैं कि हम बनारस गए हुए थे। तो वहाँ से सामान लेकर आए थे। तो ऐसे बनारस नहीं गए थे, क्योंकि हम जानकार आदमी के साथ गए थे। एक भाभी थी तो वही लेकर गई थी, उनको सब जानकारी था और हमें भी बहुत जानकारी था प्रोडक्ट के बारे में, क्या है क्या नहीं, कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है। तो लेडीज़ लोग को तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। जेंट्स लोग जाएंगे सामान लेने तो कुछ कुछ लेके आ जाते हैं। तो अगर जेंट्स जो खोल रहे हैं उन लोग के लिए बता दें कि आप लोग शुरू शुरू जब जा रहे हैं सामान लेने तो अपनी वाइफ को ले जाइए। अगर अकेले हैं तो आप जाइए, खुद अच्छे से देख कर लाइए। तो ये अच्छा रहता है, क्योंकि लेडी लोग को नॉलेज ज़्यादा रहता है कौन सा सामान कौन कैसा है कैसा नहीं है, कौन कैसा पहनते हैं, इस टाइप पे। तो अभी जो है, अभी हम आसपास से ही लाते हैं सामान। जैसे कि मेरे आसपास में, मेरे बगल में ही शॉप है होलसेलर। तो मेरा है कि जब भी घटता है चाहे कुछ भी होता है हम सामान ले आते हैं। देखे कि चलिए 6 पीस बचा है ये, तो 4 पीस फिर उठा कर ले आते हैं। इस टाइप के अगल बगल के एरिया से ही लाते हैं। थोड़ा सा आगे में 15-20 किलोमीटर दूर में और अच्छा होलसेलर शॉप वगैरह है, सारा चीज़ मिल जाता है हमारे यहाँ। तो हम सारा चीज़ ही इधर से ले लेते हैं। और आपको अगल बगल के लेने से ये फ़ायदा होता है कि आप अगर 1-2 बार उनके पास ले लिए हैं तो थोड़ा बहुत उधारी भी आपको मिल जाता है। तो आप 20,000 के माल लिए हैं तो 10,000 देकर आप ले लीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं है तो इस टाइप पे है कि आपको थोड़ा सा हेल्प भी हो जाता है। और बाहर जाएंगे तो आपको सारा कैश ही पैसा देना है, वहाँ 1 रुपया नहीं मानते हैं लोग। हम भी जब लेने गए थे सामान तो वहाँ पे कैश ही ले रहे थे, फोन पे पैसा नहीं ले रहे थे। तो ऐसा ऐसा कहीं पर है। तो रही बात अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जहाँ जाइए, जैसे बनारस ही मेरा है, बनारस गए हैं तो 2 बार गए हैं, 2 बार में ही हम फ़ोन पर ही सामान मंगा लेते हैं। क्योंकि जहाँ गए हैं उनसे अच्छे तरीके से बातचीत हो गई है। जैसे पायल हो गया, पायल वहाँ बहुत अच्छा मिलता है बनारस में, तो उनका पायल मंगा लेते हैं, पायल बिछिया वगैरह। और बिंदी का सब वहीं पे है। तो बिंदी हमारे यहाँ उतना अच्छा नहीं मिलता है, 5 रुपये सेल होने वाला। और वहाँ का बिंदी जो है 5 रुपये सेल होने वाला, और 10 में भी बेच सकते हैं आप। इतना अच्छा बिंदी वहाँ का रहता है। तो उसमें 1 रुपया भले मिलता है लेकिन अच्छा लगता है, कस्टमर लोग को बहुत अच्छा पसंद आता है। हमारे यहाँ जितना मार्केट में बाज़ार है, जो हम बिंदी 5 में देते हैं सब लोग 10 में देते हैं। तो सब लोग जितना लोग रहते कहते हैं इनके पास का बिंदी बहुत अच्छा रहता है, कम रेट भी रहता है। तो ये सब होना चाहिए कि जहाँ थोड़ा सा अच्छा वैरायटी मिल रहा है, चाहे अच्छा दाम मिल रहा है, तो थोड़ा सा लगता है कि हम वहाँ से सामान ले लें। तो ये सब भी आप लोग कीजिए। लेकिन हाँ, नया नया दुकान खोल रहे हैं तो थोड़ा सा अगल बगल के एरिया में जाइए, थोड़ा समझिए बूझिए कि क्या है क्या नहीं है, इनका रेट कैसा है, प्रोडक्ट कैसा नहीं है। तो इससे आप लोग को बहुत हेल्प हो जाएगा। और मेरा है कि हम जहाँ जाते हैं तहाँ से तो ले ही लेते हैं सामान, ऐसा नहीं है। जैसे कि रांची गए तो रांची से ले लिए, और फिर डाल्टनगंज गए तो डाल्टनगंज से ले लिए, गढ़वा गए तो गढ़वा से ले लिए। जहाँ गए तो देखे कि सामान ये चीज़ नहीं है तो थोड़ा सा घुस जाते हैं। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। और हम तो कहेंगे कि अपने एरिया से ही सामान, थोड़ा नया नया में है तो नया नया में लीजिए। नया नया खोल रहे हैं सब तो पहले भरिए, उसको जमाइए दुकान को कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। ये नहीं कि एक बैग हम ज़्यादा सामान लेकर नान कर भर दिए हैं, एक प्रोडक्ट का 20 आइटम, एक सामान का 20 ठो, इस टाइप पे करके ऐसे नहीं रखना है। पहले हम भी बहुत थोड़ा थोड़ा सामान अरे लाते थे, जैसे कि चूड़ी का हो गया तो 6-6 पीस बनाकर लाते थे। और आज है कि 6 पीस क्या 6 दर्जन में भी नहीं बनता है। तो ऐसा आप लोग के भी साथ होगा। पहले बनाइए आप लोग। मेरा शॉप के खोले हुए 2 साल हो गया, 2 साल में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बेचने का तरीका भी होना चाहिए, व्यवहार भी होना चाहिए। अब अगले आदमी आप शॉप अपने एरिया के आसपास में आप जाइए कि क्या रेट है उसका, कितने रेट में वो सेल कर रहा है, उससे आप 5 रुपये कम में सेल कीजिए, 2 रुपये कम में सेल कीजिए। कस्टमर लोग आएंगे ही आएंगे। बेचने का तरीका ये भी होना चाहिए। तो हम तो खैर यही करते हैं, आप लोग को भी बताते हैं कि आप लोग भी पहले जमाइए
और छोटे प्रोडक्ट में कम मार्जिन रखिए और बड़े प्रोडक्ट में कुछ ज़्यादा रखिए। तो एक भाई का कमेंट था कि कितना प्राइज रख सकते हैं, 100 कुछ रुपए का है तो डबल करके कितना रख सकते हैं, इस टाइप पे कुछ लिखे हुए थे, ध्यान में नहीं है। तो बता दें कि जैसे छोटे प्रोडक्ट आपका 5 रुपये का खरीदी है तो आप 10 रुपये रखिए, और 10 रुपये कोई नहीं दे रहा है तो आप 9 रुपये में दे दीजिए, 1 रुपये कम कर दीजिए, ऐसा नहीं है। और जो 5 का प्रोडक्ट है वो 10 में बिकता ही बिकता है। जैसे बिंदी है 5 रुपये का तो 10 में बिकना है, नेल पेंट 5 का है तो 10 में बिकना ही है, सिंदूर 5 का है तो 10 में बिकना ही है। ये तो लिखा हुआ रहता है, रखा हुआ रहता है, उसमें कोई कम नहीं करवाता है। रही बात बड़े प्रोडक्ट का, तो बड़े प्रोडक्ट में हमारे यहाँ जो होता है, हमारे यहाँ होता है कि आप बताइए आपका 200 का खरीदा हुआ है तो बताइए उनको 400, ठीक है, आपका 200 में ही चले जाएंगे कस्टमर, तो आपको तो कुछ प्रॉफिट होगा नहीं। वो कहते नहीं हमको 200 में चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है, बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि नहीं ऐसे वैसे। तो आपको जब 200 का खरीद के लाए हैं तो उसमें आप 600 रखिए, और 600 बोलिए तो कराते कराते वो 300, 350, 400 तक दे ही देगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग ऐसे ही करता है। तो एक भैया कमेंट है कि जब डबल नहीं देते हैं तो ट्रिपल कहाँ से देंगे, तो ट्रिपल देंगे नहीं, ये तो कंफर्म है कि ट्रिपल नहीं देंगे, लेकिन डबल से तनी मानी कम देंगे, थोड़ा बहुत कम देंगे, लेकिन दे के ही जाएंगे। आपको दाम रखना पड़ेगा, उस टाइप पे आपका सामान दिख रहा है कि है तो है, उसमें दाम रखना है। तो आप लोग भी ऐसे कीजिए, सारा चीज़ हम एक ही वीडियो में सब कुछ समझा दे रहे हैं आप लोगों को। तो मेरा है कि पायल वगैरह हम बनारस से मंगा लेते हैं, और घट जाता है तो हम आसपास के एरिया से ही लेते हैं, ऐसा नहीं है जैसे कि 2-3 रेंज घट गया तो हम बगल से ही ले लेते हैं। इसके लिए बनारस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ किराया भी लग जाता है, 250-300 किराया लग जाता है। तो ये सब सोच के चलना पड़ता है। तो अभी लगन आ गई है, आप लोग भी सामान अच्छे अच्छे रखिए और आसपास के एरिया से ही लाइए। सारा चीज़ बाहर से जो लाते हैं उन लोग भी सोच समझ के लाते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाते हैं। आसपास के जो भी एरिया में रहता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा लगेगा बजट, लेकिन सही रहता है। आप थोड़ा सा ध्यान में रखकर आप लोग काम कीजिए। बहुत अच्छा अभी लगन चलने वाला है, जो भी लगन है अभी अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो लगन ही लगन है, फेस्टिवल ही फेस्टिवल है पूरा। तो हम भी सोच रहे हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि हमको तो बन नहीं रहा है। हम बाहर नहीं, वैसे बाहर जाना नहीं है, आसपास से ही कुछ उठाना है सामान, कुछ और आसपास से उठाएंगे, कुछ इधर से उठाएंगे, और जो नहीं मिलेगा उसके लिए बाहर जाएंगे। तो अगर छोटा सा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा आप लोग के साथ जो भी बताते हैं कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।